हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ये जो वैल्यू है दिस वन, ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है आइडियल गैस का। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली रिलेशन कैलकुलेट करेंगे बिटवीन एंट्रोपी एंड पार्टीशन फंक्शन, जो कि आता है 1 सेकेंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन क्या होता है आइडियल गैस के लिए। तो अगर हम बात करें हमारे पास फ्रॉम, क्योंकि आइडियल गैस है, राइट। तो आइडियल गैस है तो इसका मतलब है, आइडियल गैस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका Ni इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई, है ना। ये होता है ith स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल। ith स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है n1, पहले स्टेट में कितने पार्टिकल हैं, फिर n2 दूसरे में कितने हैं, एंड सो ऑन। और जितने भी आपके पास स्टेट हैं, अगर आपके पास k टोटल स्टेट है तो nk में कितने पार्टिकल होंगे, k स्टेट में कितने पार्टिकल होंगे। i इज इक्वल टू 1 टू k, ni लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि अगर हम ni की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करें तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू k जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई। और यहाँ से हम लोग देखें, अगर जी आई हो गया, ये ऊपर गया माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलन आई, या ये आ गया जी आई, और ई टू द पावर माइनस अल्फा बाहर हो गया, ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई, है ना। आई इज इक्वल टू 1 टू के, ये वैल्यू है। अब ई टू द पावर माइनस अल्फा, इसके ऊपर तो कोई इंडेक्स है नहीं आई जे के का, इसका मतलब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई। इतनी वैल्यू आ गई टोटल एन की। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, अगर हम इसको मान लें ए बराबर ई टू द पावर माइनस अल्फा और जेड बराबर जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई समेशन के साथ, हमारे पास n कितना आ जाएगा, ये इंप्लाई करेगा n बराबर a इंटू जेड। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, टू द पावर माइनस अल्फा, और ये z है जी आई, मतलब ith स्टेट में कितना होगा नंबर ऑफ सेल्स या ith स्टेट की डिजेनरेसी ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन। एप्सिलन क्या है, ith स्टेट की एनर्जी, i इज इक्वल टू 1 टू k। ये जो z है इसी को बोला जाता है पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पार्टीशन फंक्शन। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फिर से। इट इज अ फंक्शन ऑफ एन आइडियल गैस विच डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एमंग इट्स वेरियस लेवल्स। एमबी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता है, तो ये जो जेड होता है ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एमंग इट्स लेवल्स। किस तरीके से मॉलिक्यूल किस एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमें बताता है Z, पार्टीशन फंक्शन। एमबी डिस्ट्रीब्यूशन Ni इज इक्वल टू, ये हमें पता है एमबी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो Gi, और ये आपका पूरा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम समेशन लगा दें तो टोटल एन हमें मिल जाएगा। टोटल एन हमने निकाल लिया, ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई लिख सकते हैं। ई टू द पावर माइनस अल्फा को हमने मान लिया a, और ये बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा इतना, और इसको हम मान सकते हैं z, इसको हम z मानते हैं। तो ये आ गया पार्टीशन फंक्शन। सो n इज इक्वल टू a इंटू जेड, जहाँ पे a है इतना और z है आपके पास ये, तो ये जो z है यही है आपका पार्टीशन फंक्शन। इसी की वैल्यू हम यूज करेंगे जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे एंट्रोपी की। तो सबसे पहले एंट्रोपी अगर हम बात करें, जो हमारे पास बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन होता है, बेसिकली वो बताता है कि प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी एक दूसरे से रिलेटेड है। जो आपके पास बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन है वो क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी रिलेटेड है, और ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ कर चुके हैं बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन में कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू के इज ए बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू लॉग ई ओमेगा मैक्स, ओमेगा क्या है,
और फिर वो मैक्स क्या है, ओमेगा है आपका प्रोबेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और मैक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पर एमबी डिस्ट्रीब्यूशन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एमबी डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स या thermodynamic probability in MB distribution is given by n factorial product from I is equal to 1 to k gi to the power ni upon ni factorial। इतना होता है thermodynamic probability in MB distribution। तो दोनों तरफ अगर log ले लेंगे तो log लेकर के इतना आ जाएगा हमारे पास, और फिर प्रोडक्ट को ओपन कर लेंगे तो समेशन हो जाएगा, और फिर इसको ओपन करके हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके और यहाँ से हमारे पास इतना आ जाएगा। तो अब इसको कर लेते हैं हम लोग, है ना, लाइव करते हैं कि कैसे आएगा, कितना आएगा। ओके, तो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास, और इसमें हम लोगों को स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करना। ओके ओके, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन में रिलेशन, ये हमें लाना है। तो एंट्रोपी हमें पता है, पार्टीशन फंक्शन में लाने के लिए तो हमें एंट्रोपी जो यूज़ करना, वो यूज़ करना है बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन, जो कि बेसिकली एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को रिलेट करता है। प्रोबेबिलिटी मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास क्या होता है, S बराबर k log ओमेगा मैक्स, जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा मैक्स क्या है, मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अगर हम सिंपल ओमेगा की बात करें तो ये होता है n फैक्टोरियल प्रोडक्ट फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू k gi टू द पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल, है ना। ये जो प्रोडक्ट लिखा है इसका मतलब g1 n1 अपॉन n1 फैक्टोरियल इनटू g2 n2 अपॉन n2 फैक्टोरियल इनटू g3 n3 g3 टू द पावर n3 अपॉन n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो ये ओमेगा हो गया, हमें चाहिए log ओमेगा, फिर उसका मैक्सिमम चाहिए। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड log लेते हैं। तो जैसे ही दोनों साइड log लोगे, log ओमेगा log n फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस log प्रोडक्ट में i इज इक्वल टू 1 टू k, और ये हो गया gi टू द पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल, इतना गया। और यहाँ पे आ जाएगा log n फैक्टोरियल प्लस प्रोडक्ट को अगर ओपन कर दें हम, तो ये बेसिकली सिंबल हटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, g1 की पावर n1 अपान n1 फैक्टोरियल, g2 की पावर n2 अपान n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मान लेते हैं टोटल k बॉक्स हमारे पास है, gk टू द पावर nk अपान nk फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, log n फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे हमने log जब लिया है अलग अलग कैसे हो गया, प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि हमने फार्मूला यूज किया log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ था। यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 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 है। ये हो जाएगा log ऑफ g1 टू द पावर n1 अपॉन n1 फैक्टोरियल प्लस log ऑफ g2 टू द पावर n2 अपॉन n2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 सेकेंड, ओके, n2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये इनटू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ gk टू द पावर nk अपॉन nk फैक्टोरियल, इतना हो गया। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू k log ऑफ gi टू द पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल। i इज इक्वल टू 1 रखेंगे, प्लस i इज इक्वल टू 2 प्लस i एंड सो ऑन, i इज इक्वल टू k, और ये टोटल टर्म आ जाएगा। तो इस पूरे को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, राइट। ओके, तो इसको हम ऊपर चलते हैं, और इतना आ गया हमारे पास, और सॉल्व किया जा सकता है। ये देखते हैं कितना सॉल्व होता है। तो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा log ओमेगा बराबर log ऑफ n फैक्टोरियल प्लस समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू k log, ये क्या है, m अपान n, तो log m माइनस log n होता है, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, इतना
कितना आ जाएगा, समेशन आपका ऐसे ही रहेगा। और ये आ जाएगा log n फैक्टोरियल प्लस आई इज इक्वल टू 1 to k, और ये हो गया आपके पास यहाँ पे ni log gi माइनस, और ये हो गया log ऑफ ni फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे हमने लिखा, log m टू द पावर n, m टू द पावर n बराबर n log m, इतना आ गया। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log n फैक्टोरियल, इतना आ गया। हम लोग यूज करेंगे स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टिरलिंग्स अप्रोक्सीमेशन, जो कि बेसिकली क्या करेगा कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल है, log n फैक्टोरियल अगर आपके पास है तो ये होता है n log n माइनस n, ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n log n माइनस n प्लस समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to k ni log gi माइनस, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ni log ऑफ ni इस फार्मूले से माइनस ni। ठीक है, इतना आ गया। और हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आ गया n log n माइनस n, n को क्या लिख सकते हैं, समेशन ni, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन nk, इतना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, समेशन ni, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इतना हो गया। और फिर ये आ गया समेशन ni log ऑफ gi माइनस समेशन, यहाँ पे भी जाएगा तो चाहे तो इसको एक साथ ही ले लेते हैं, इस वाले को एक साथ ले लेते हैं, ni log ऑफ ni, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस समेशन ni, ni से ni कैंसिल, ये आ गया n log n प्लस ni log ऑफ gi माइनस ni log ऑफ ni, इतनी वैल्यू आ गई log n की, सॉरी log ओमेगा की। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए log ओमेगा मैक्स, तो ओमेगा मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा हमें, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ni इज इक्वल टू जी आई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई, इतना होता है। तो अगर हम यहाँ से जी आई की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये ओमेगा फिर ओमेगा नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा मैक्स हो जाएगा। तो log ओमेगा मैक्स हो जाएगा हमारे पास n log n प्लस ni log ऑफ जी आई, तो जी आई की वैल्यू अगर निकालें तो जाएगा ni टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई। सो ये हो गया आपके पास ni, वन सेकेंड, लेट्स यूज हियर ए बिग ब्रैकेट एंड ni टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई, इतना हो जाएगा log का वैल्यू माइनस ni log ni। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये क्या आ जाएगा, n log n प्लस समेशन ni log ni प्लस log अंदर जाएगा तो log m प्लस log n, और ni से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ni log ni प्लस ni log e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई माइनस ni log ni। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ni log ni यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ बचा ni log e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई, तो e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई अगर है तो log भी है, log का बेस e ही है ना, e ही है, तो ये e हट जाएगा और ये जस्ट इतना टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू, सो log ओमेगा मैक्स बराबर आ गया n log n प्लस समेशन ni, और ये log e की पावर है, e की पावर है, तो ये पूरा टर्म केवल बचेगा प्लस
सॉरी अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, बस हो गया, इतना ही बचेगा। ठीक है, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि हमने कुछ मिस कर दिया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले को यूज किया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन एमबी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है। दोनों साइड लॉग ले लिए, लॉग लेने के बाद इतना आया ना, सॉल्व करते गए, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगा करके, और फिर हमारे पास आ गई वैल्यू लॉग ओमेगा की इतनी। ओके, जीआई की वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे जीआई की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है ये आ जाएगा। ओके, सो वी हैव टू यूज ए ट्रिक हियर। तो ये आ जाएगा इतना, लॉग ओमेगा मैक्स एन आई लॉग एन आई ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन आई माइनस एन आई लॉग एन आई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा log a एन log z। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो ये आ गया इतना आ गया एन आई अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। तो ये जो वैल्यू है, इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखें 1 सेकेंड, तो याद आएगा एन लॉग एन प्लस समेशन एन आई अल्फा प्लस समेशन एन आई बीटा एप्सिलॉन आई, इतना हो गया। और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये टर्म हट गया यहाँ से, तो ये आ गया एन लॉग एन प्लस अल्फा समेशन एन आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, प्लस ये क्या है एन आई, ये है बीटा, और ये है एन आई एप्सिलॉन आई। तो एन लॉग एन प्लस ओके, सो ये आ जाएगा 1 सेकेंड, सो अल्फा आ गया। और अल्फा जो होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 1 सेकेंड, तो एन बराबर होता है, एन बराबर क्या होता है समेशन एन आई, पार्टीशन फंक्शन के टर्म में हम निकालना चाह रहे हैं बेसिकली, जी आई अपॉन अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ओके, तो ये आ गया जी आई अपॉन ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो यहाँ से अगर हम ई टू द पावर माइनस अल्फा को ए मान लें और बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आई, और ये आ गया आपके पास ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये एन। तो ये जो वैल्यू आई है ए बराबर एन अपान, और ये वैल्यू ही आपका पार्टीशन फंक्शन होता है, तो ए बराबर एन अपान जेड। ठीक है, तो अगर हम ये जो अल्फा है ई बराबर कितना है 1 सेकेंड, तो हमारे पास है यहाँ से ए बराबर है ई टू द पावर माइनस अल्फा। तो अगर हम इसमें दोनों साइड लॉग ले लें, तो लॉग ए बराबर हो जाएगा लॉग ई टू द पावर माइनस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस अल्फा बराबर लॉग ए, या ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू लॉग 1 अपान ए। 1 अपान ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जेड अपान एन। कितना जाएगा लॉग ऑफ जेड अपान एन। अल्फा की वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं, लॉग ऑफ जेड अपान एन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला है, और फिर हमें अल्फा यहाँ पे यूज करना है, तो अल्फा की वैल्यू रख देंगे लॉग ऑफ जेड अपान एन। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, और ये हो गया अल्फा की वैल्यू इंटू एन है प्लस बीटा, और ये क्या है, ये है आपका टोटल एनर्जी। ये क्या है टोटल एनर्जी, एन वन एप्सिलॉन वन प्लस एन टू एप्सिलॉन टू प्लस एंड सो ऑन। तो ये आ गया लॉग ओमेगा मैक्स बराबर इतना। ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको रिपीट भी कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू एन लॉग एन, और ये आ गया लॉग ऑफ जेड माइनस लॉग ऑफ एन प्लस बीटा टाइम्स टोटल एनर्जी। सो ये आ गया एन लॉग एन प्लस एन लॉग जेड माइनस एन लॉग एन प्लस बीटा ई। ठीक है, तो एन लॉग एन से एन लॉग एन कैंसिल, तो ये आ गया एन लॉग जेड प्लस बीटा टाइम्स ई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लॉग ओमेगा मैक्स। एक बार इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया
यस एन लॉग जेड प्लस बीटा ई, लॉग ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ गई एन लॉग जेड प्लस बीटा टाइम्स ई, यही आ रहा है हमारे पास एन लॉग जेड प्लस बीटा टाइम्स ई। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, हमारे पास एस बराबर क्या है, एंट्रोपी बराबर के लॉग ओमेगा मैक्स। तो के लॉग ओमेगा मैक्स की वैल्यू है एन लॉग जेड प्लस बीटा ई, दिया जाएगा एन के लॉग जेड, या के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, प्लस के बीटा टाइम्स ई, ये आ जाएगा एंट्रोपी और बोल्ट्जमान रिलेशन में, बोल्ट्जमान फंक्शन में, सॉरी एंट्रोपी एंड पार्टीशन फंक्शन में रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू, 1 सेकेंड, यस इट इज हियर, एन के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, या के से रिप्रेजेंट करिए या के बी से, और के बी बीटा ई आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ई आपका जनरल फार्मूला है, ई की वैल्यू हम रख सकते हैं 3/2 एन के बी टी, स्पेशल केस में इक्विपार्टीशन थ्योरम से, तो 3/2 एन के बी टी रखेंगे और बीटा की वैल्यू 1 के बी टी रख देंगे, तो इतना आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं, एस बराबर एन के बी लॉग जेड आया है, प्लस के बी, बीटा की वैल्यू 1/के बी टी होती है, इंटू ई 3/2 एन के बी टी। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में है, के बी टी से के बी टी कैंसिल, के बी यहाँ पे है, और ये आ जाएगा आपके पास एक के बी बचेगा, राइट। तो ये आ जाएगा एस बराबर एन के बी लॉग जेड प्लस 3/2 एन के बी, इतनी वैल्यू आ जाएगी एंट्रोपी की इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अगर आप ई को ले रहे हो, ई को अगर आप ले रहे हो, 1 सेकेंड, ई को अगर आप ले रहे हो, ये जो ई है इसको अगर आप इक्विपार्टीशन थ्योरम से ले रहे हो 3/2 एन के बी टी, तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन। ठीक है, सो मोस्ट जनरल रिलेशन एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन के बीच में ये है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिपीट भी कर देते हैं कि हमने कैसे निकाला है। हमने इसको निकाला है सबसे पहले, ये हमारे पास था ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू लॉग ओमेगा निकाल लिया, लॉग ओमेगा निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन किया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक आए, करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जी आई की वैल्यू रख दी, जो कि आपके पास आ जाएगा इतना। ठीक है, जी आई की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास आ गया इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो लॉग ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी एन लॉग जेड बीटा ई। अब क्योंकि हमारे पास बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन से क्या होता है, एस बराबर के लॉग ओमेगा, एस बराबर के लॉग ओमेगा, तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसमें, तो हमें मिल जाएगा एंट्रोपी। सो हो जाएगा एंट्रोपी बराबर एन के लॉग जेड प्लस के बी बीटा ई। फिर अगर हम ई मान लें कि हमारे पास एवरेज एनर्जी है, दैट इज 3/2 एन के बी टी, तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि स्पेशल केस के लिए एंट्रोपी एंड पार्टीशन फंक्शन में रिलेशन।